जय हिंद। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वो है वोल्केनो। क्या है? वोल्केनो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग ब्लू मार्कर खोज रहे हैं, ब्लू मार्कर कहीं रखा गया है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लैक मार्कर इसी से पढ़ा। चलिए देखिए होता क्या है कि कल हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में देखा था, भूकंप के बारे में देखा था। तो भूकंप जो है ये कहाँ कहाँ कैसे भूकंप होता है, ये सारा डिटेल्स में देखिए। सारा खेल किसका है? पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है और मैग्मा है उसका सारा खेल है। ठीक है, अभी जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वोल्केनो की। वोल्केनो का कारण क्या है आने का? ज्वालामुखी आने का कारण क्या है? ज्वालामुखी होता क्या है? हम लोग अक्सर स्कूल में स्कूल में पढ़े होंगे, सुने होंगे कहीं से कि ज्वालामुखी में होता क्या है कि ज्वालामुखी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से कोई चीज फाड़ करके बाहर निकलता है, निकल करके इस तरीके से फैलता हुआ आपको वीडियो क्लिप को देखने को मिलता है कि इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये क्या है? इसी को क्या कहते हैं? हमको इसी को कहते हैं और क्या कहते हैं। देखते हैं कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, तो इसको क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? वोल्केनो। वोल्केनो क्या है? एक तरीके का घटना है। वोल्केनो एक इवेंट है, एक घटना है। कैसा घटना? एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल घटना। ये अपने आप होता है। होता क्या है इसमें? होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर से 100 किलोमीटर नीचे क्या है? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है, स्थैनोस्फीयर है, मोह है। तो पृथ्वी के अंदर से जो स्थैनोस्फीयर है वहां से मैग्मा का पृथ्वी के बाहर निकलना, इस घटना को क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। यानी वोल्केनो एक तरीके का घटना होता है, एक नेचुरल इवेंट है जिसमें क्या होता है कि मैग्मा का बाहर निकलना होता है। मैग्मा का बाहर निकलना होता है, इसको क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि वोल्केनो बाहर क्यों निकल रहा है, इसका कारण क्या है। ठीक है, देखिए कारण क्या है। ब्लू मार्कर कहीं रखा गया, देखिए ज्वालामुखी। देखिए होता क्या है, हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर कई सारे प्लेट्स है, बड़े बड़े प्लेट्स है, छोटे छोटे प्लेट्स है। ठीक है, और ये जो प्लेट्स है वो लगातार जो है वो मैग्मा पे, जो अंदर जो स्थैनोस्फीयर है 100 किलोमीटर पे, उस पर क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तो इस मैग्मा को कहा जाता है मैग्मा चैम्बर। क्या कहा जाता है? मैग्मा चैम्बर। चैम्बर मतलब होता है किसी चीज का, कोई चीज जो रखा हुआ है, कोई जगह है, कोई चीज रखा हुआ है। तो इस चैम्बर में क्या रखा हुआ है? मैग्मा रखा हुआ है। मैग्मा है क्या? ये मैग्मा क्या है? तो लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है, बहुत ही गाढ़ा, गर्म, है ना, मोल्टेन। ये क्या है? लिक्विड है। ठीक है, जो इस अवस्था में आया कैसे? इस अवस्था में आया है घर्षण के कारण। घर्षण से क्या हो गया? गर्मी पैदा हुआ। घर्षण किसके किसके बीच में हो रहा है? तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है और मेंटल है, ये दोनों आपस में घूम रहे हैं। तो घूमने से क्या होगा? इस जगह क्या होगा? घूमने से घर्षण पैदा होगा, और घर्षण से क्या होगा? गर्मी पैदा होगा। गर्मी से जो भी यहाँ मटेरियल होगा सब क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। हमको ये नहीं जानना है, हमको जानना है कि इसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा है और ये प्लेट इसके ऊपर है, इसी पे हम लोग रह रहे हैं, इसी पे महासागर है, इसी पे पर्वत है, इसी पे पहाड़ है, सब चीज इसी पे। ये प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए होता क्या है, तीन कारण है। क्या है? तीन कारण जिसके कारण से वोल्केनो जो है वो मजबूरी में क्या क्या होता है? वो बाहर में निकलता है। तीन कारण से। पहला कारण क्या है कि पृथ्वी पे ऑटोमेटिक ऐसा जगह ही बना हुआ है। जैसे पृथ्वी जब फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेट का जब मूवमेंट हो रहा है, तो कुछ कुछ जो प्लेट है ना, उनका फॉर्मेशन ही ऐसा है कि कुछ कुछ जगह ही ऐसा है कि वहां पे कुछ एक जगह है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इस गोलाकार में, इस पूरे गोलाकार में, जैसे इंडोनेशिया,
जापान, है ना, ये जो पूरा रीजन है वो क्या कहता है, गोलाकार घेरता है, उसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। मतलब वो जो एरिया है गोलाकार में, वो पूरा एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा त्रासदी भरा है। त्रासदी भरा करने का मतलब कि वहां पे भूकंप, वहां पे ज्वालामुखी का उद्गार एकदम होना फिक्स है, वहां पे होता ही होता है, क्या पे, रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा वहां पे बनावट ही है, क्योंकि वहां का जो प्लेट है ना, वो प्लेट का जो मूवमेंट है वो देखिए कैसा हो रहा है। देखिए देखिए ये चौथा चैप्टर में, इसी का अगला वाला चैप्टर में है कि कैसे कैसे प्लेट बटा हुआ है, कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसमें देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ये जो प्लेट है वो कैसे ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, एक दूसरे के सामने जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, टकराएगा। ये आपस दोनों में क्या होगा, टकराएगा। टकराने के पश्चात क्या होगा कि जो भारी प्लेट होगा, अक्सर समुद्र वाले जो प्लेट होते हैं वो भारी होते हैं, तो जो प्लेट है वो क्या हो जाएगा, भारी वाला प्लेट वो चला जाएगा नीचे। कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये जो प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, ऊपर नीचे हुआ, और ऊपर नीचे के साथ साथ क्या हो गया कि ये जो प्लेट है इसका एक पार्ट चला गया नीचे, नीचे चला गया। और नीचे क्या है, यहाँ गर्मी है, नीचे क्या है, गर्मी है। गर्मी से ये प्लेट क्या गल जाएगा। गलने से क्या होगा कि ये पहले बैलेंस स्थिति में था, मैग्मा जो था वो लगातार इधर ऐसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ऊपर हल्का से नीचे मूव कर रहा है, हल्का से ऊपर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मैग्मा आया है, इस एक्स्ट्रा मैग्मा के कारण ये पूरे को डिस्टर्ब कर देगा और लगातार तेजी से ऊपर ऊपर नीचे मूव करने लगेगा, और जगह खोजेगा कि हम फिर से बैलेंस में हो जाए। तो बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए, एक्स्ट्रा को बाहर निकालना होगा। तो अब जगह खोजेगा कि कहाँ पे जो प्लेट है, कहाँ पे प्लेट जो है वो हल्का है, या खोजेगा कि कहाँ पे ड्रिल किया हुआ है बाहर की ओर, या खोजेगा कि कहाँ पे छिद्र है। ये खोजेगा कि कहाँ पे प्लेट जो है एकदम 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 क्या है, ये है, मतलब हमको चांस दे के हम निकल जाए बाहर। कहाँ पे ऐसा चांस है, तो ज्यादा चांस कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। या देखिए ये प्लेट और ये प्लेट आवाज क्या है, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये बीच खाली होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ तो ये मैग्मा जो है अगर यहाँ नहीं निकल पाया तो तुरंत इधर मूव करेगा, यहाँ से बाहर फटाक से निकल जाएगा, समझे। तो ये एक्टिविटी होता रहता है, ये एक्टिविटी होता रहता है। तो पहला क्या हो गया, पहला वोल्केनो आने का कारण क्या है कि प्लेट का गलना, प्लेट का गलना। गलने के कारण क्या हो गया कि जो पहले से मैग्मा था वो अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के कारण अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो बाहर की ओर इस मैग्मा को, एक्स्ट्रा मैग्मा को बाहर की ओर निकालेगा, और बाहर निकालने के लिए जगह खोजेगा। दूसरा चीज क्या देखें कि दूसरा तरीके से वोल्केनो कैसे आएगा। अब देखिए एक प्लेट है जो इधर मूव कर रहा है, एक प्लेट इधर मूव कर रहा है, तो बीच में क्या हो गया, खाली जगह हो गया। पहले यहाँ पे सटा हुआ था, अब इधर मूव कर रहा है, अब इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे खाली हो गया। तो खाली हो गया, तो अब यहाँ से जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा है, तो जैसे कहीं पर टकराया तो ये चीज जो है यहाँ पे आकर के बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो प्लेट का दूर जाना एक दूसरे से वोल्केनो आने का चांसेस वहां पे रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि वोल्केनो जो है किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वोल्केनो किस तरीके से आता है। अब देखते हैं कि वोल्केनो आ गया तो उसमें अब होता क्या क्या है, वो चीज देखते हैं। देखिए जैसे ये था, प्लेट था, यहाँ से वोल्केनो आया, यहाँ पे क्या था, मैग्मा था। ये क्या है, ये मैग्मा है, ये मैग्मा, ये प्लेट है, ये क्रस्ट है। ये यहाँ से क्या आ गया, ये बाहर की ओर एक नाली देखेगा, वो जगह देखेगा कि कहाँ पे कमजोर है, उसको फाड़ते हुए और बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ पर एक जगह बनाएगा, और यहाँ से ये बाहर लगातार इरप्ट होते रहेगा, लगातार क्या होगा, इरप्ट होते रहेगा। इसी को कहते हैं वोल्केनो। इसको क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। अब ये लगातार आकर करके पृथ्वी पे गिरेगा, और क्योंकि इसको कहते हैं मैग्मा, जो पृथ्वी के अंदर रहता है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब ये चीज बाहर आ जाता है इसको कहते हैं लावा। क्या कहते हैं इसको, लावा। और लावा क्या होगा कि पृथ्वी पर फैल जाएगा, फैलने के बाद क्या होगा, ठंडा होगा। क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होकर क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्या, सिंडर। क्या कहते हैं, सिंडर। लावा का बाहर निकल करके ठंडा होना, ठंडा होकर सॉलिड बनना क्या कहलाता है, सिंडर। या क्या कहलाता है, लहर। क्या कहलाता है, लहर। जो लावा बहता है यहाँ पे क्या कहते हैं, लहर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया लावा। अब यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे माहौल बना है कि हम वहीं से निकलेंगे,
चाहे कहीं पे प्लेट जो है वो गला हो, चाहे कहीं पे डिस्टर्बेंस हुआ हो, अब जहाँ पे वो देखेगा कि कहाँ से को निकलना है, तो वहाँ पहले माहौल बनाएगा। इस माहौल वाले एरिया को कहते हैं हॉटस्पॉट। क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट की यही एरिया है जहाँ से अब ऊपर की ओर बाहर निकलेगा। ये क्या है? नली है। ये क्या है? वोल्केनो, वोल्केनो नली है। ये क्या है? ये मौत है। ये क्या है? मौत है। मौत मतलब यहीं से हम लोग फेंकेंगे, क्या नहीं फेंकेंगे? आग को फेंकेंगे, यहीं से आग को फेंका जाएगा। ये मौत को, ये मौत तीन तरीके का होता है। एक होता है मार, एक होता है मार, एक होता है क्रेटर। क्या होता है? क्रेटर। एक होता है कॉल डेरा, कॉल डेरा। देखिए, अगर मौत छोटा है, अगर मौत छोटा है तो कहेंगे मार, अगर इससे बड़ा है तो कहेंगे क्रेटर, और अगर सबसे बड़ा है मौत, क्या कहेंगे? उसको कॉल्डेरा कहेंगे। ठीक है, ये चीज यही से क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है। जब बाहर निकला तो उसको क्या कर दिए? लावा कर दिए। ठीक है, अब वोल्केनो निकला। अब यहाँ पे जब वोल्केनो निकला तो इससे क्या होगा? यहाँ से काफी सारा पदार्थ जो है वो बाहर की ओर निकलेगा। पदार्थ में क्या क्या निकलता है? देखिए, पदार्थ में क्या क्या निकलता है? सबसे पहले यहाँ पर जो भी लिक्विड है, यहाँ पर जो भी लिक्विड था वो बाहर निकला। तो बाहर ये जो लिक्विड से क्या होता है? बेसाल्ट होता है। क्या होता है? बेसाल्ट होता है। बेसाल्ट मतलब आयरन की मात्रा, अदर्स अदर्स मेटल का मात्रा इस बेसाल्ट में होता है। दूसरा चीज क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है काफी सारे मटेरियल्स निकलते हैं। पहले ऐश, ऐश मतलब क्या होता है? राख होता है, वो निकलता है। फिर क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। फिर क्या निकलता है? सल्फर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर क्या निकलता है? ऑर्गन निकलता है ना। फिर सबसे ज्यादा क्या निकलता है? सबसे ज्यादा निकलता है वाटर वेपर निकलता है। सबसे ज्यादा क्या निकलता है? वाटर वेपर सबसे ज्यादा निकलता है। सबसे ज्यादा क्या निकलता है? वाष्प। सबसे ज्यादा यहाँ से क्या निकलता है? वोल्केनो से सबसे ज्यादा, क्वेश्चन आ जाए कि वोल्केनो में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? सबसे ज्यादा वाष्प निकलता है। ठीक है, अब ये जो वाष्प यहाँ से निकलता है इसको तीन भाग में बांटा जाता है। पहला, एक को कहते हैं फ्यूमेरोल। क्या कहते हैं? फ्यूमेरोल। एक को कहते हैं सोल्फ तारा, सोल्फ तारा, और एक को कहते हैं मुंह फटे, मुंह फटे। अब देखिए, ये सब फ्यूमेरोल में सबसे ज्यादा वाष्प होता है। फ्यूमेरोल में सबसे ज्यादा वाष्प होता है। सोल्फ तारा में और मुंह फटे में सबसे कम होता है। फ्यूमेरोल में होता क्या क्या है? इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है इसमें, और इसमें क्या होता है? और इसमें सल्फर होता है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर होता है। सल्फर तारा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर होता है। मुंह फटे में क्या होता है? H2O होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, ये मुंह फटे में या क्या देखिए कि जो यहाँ सबसे ज्यादा वाष्प निकलता है, वाष्प के तीन भाग, फ्यूमेरोल, सल्फर तारा, मुंह फटे। फ्यूमेरोल में सबसे ज्यादा वाष्प होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर का मात्रा होता है। मुंह फटे में सबसे कम होता है, इसमें H2O और हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, धुआं, राख, ये सब चीज कहाँ से निकलता है? इस चीजों से निकलता है। अब ये सब चीज निकाल रहा है तो क्या होगा? ये सब चीज अगर निकाल रहा है तो क्या होगा? अब वो देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि अब मान लेते हैं सब चीज निकाल रहा है तो होगा क्या? निकालने से क्या होगा? देखिए, जब कोई चीज बाहर निकलेगा तो इसके, ये सब चीजों में क्या है? ये सब जो मैग्मा निकल रहा है, सब मैग्मा में क्या है? लोहा है। मैग्मा में क्या है? लोहा है ना। अदर्स मेटल है, अदर्स मेटल है ना। यहाँ पे कोयला हो जाएगा, कोयला बनेगा। तो ये सारा चीज पृथ्वी के बाहर बनेगा, पृथ्वी के बाहर बनेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिनरल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ समय के बाद क्या मिलेगा? मिनरल्स मिलेगा। ठीक है, इस वोल्केनो से, तो वोल्केनो जो एक्टिविटी होता है तो अंदर से पदार्थ निकलता है, तो उस पदार्थ में लोहा होता है, उस पदार्थ में कई सारे मिनरल्स होते हैं, कोयला होता है, वो हमको वोल्केनो से मिलता है। ठीक है, वोल्केनो से नुकसान क्या होता है? वोल्केनो से नुकसान होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा जहरीले गैस निकल रहे हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ा देगा। साथ ही साथ सल्फर निकल रहा है। सल्फर जो है वो एक दम घुटाने वाला गैस होता है। साथ ही साथ हमारे जो एसिड रेन होते हैं उसका भी कारण बनेगा, सल्फर बनेगा। ठीक है, तो ये सारा नुकसान भी है, और क्या है थोड़ा, और इसमें कुछ फायदा भी होते हैं। ठीक है, और क्या होता है वो चीज देखते हैं। देखिए, जब वोल्केनो एक्टिविटी होता है तो ये डिपेंड करता है कि वोल्केनो जो है कितना पावरफुल है। वोल्केनो जो है वो कितना पावरफुल है। जैसे ये मैग्मा है,
ये क्या है, मैग्मा है। ये क्या है, ये यहाँ पे मैग्मा है। ये क्या है, मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर है। अब यहाँ से जब ये बाहर निकला तो डिपेंड करता है कि ये कितना प्रेशर से बाहर निकल रहा है। ये कितना प्रेशर से बाहर निकल रहा है, जितना प्रेशर से बाहर निकलेगा है ना, उतना यहाँ पे लीकेज कम होगा। अगर मान लें प्रेशर में नहीं है और प्रेशर कम है तो क्या होगा, कभी कभी ये चीज़ बाहर ना निकल करके यहीं पे क्या होता है, जम जाता है। मतलब ये जो लावा है क्या हो जाता है, यहीं पे क्या हो जाता है, जम जाता है। या लीकेज होगा इधर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। काफ़ी सारा शेप बना लेता है। जैसे कभी कभी इस तरीके से शेप बना लेगा, कभी 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 क्या हो जाता है, इस तरीके का शेप बना लेगा, कभी कभी इस तरीके का शेप बना लेगा, कभी कभी इस तरीके का शेप बना लेगा, कभी कभी इस तरीके का शेप बनाएगा, है ना। कभी कभी इस तरीके का शेप बना लेगा। तो काफी सारा शेप बना लेता है अंदर। तो एक होता है बाहर वाला कहते हैं एक्सट्रूसिव। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इवेंट, कि बाहरी में क्या क्या चीज हो रहा है। अब एक होता है इंट्रूसिव, कि इंट्रूसिव में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि बाहर में क्या होता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बनता है, ठंडा होता है, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हवा की मात्रा है, हवा को ठंडा किया, वाष्प की मात्रा है, वाष्प को ठंडा किया। तो जल्दी जब कोई ठंडा हो जाता है ना, जल्दी ठंडा होता है, तो उसको क्या होता है, छोटे छोटे कण में ये बढ़ जाता है, छोटे छोटे कण में बढ़ता है ये वाला चीज। लेकिन ये पृथ्वी के अंदर बन रहा है, अंदर जम गया है, तो धीरे धीरे ये ठंडा होता है। तो इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। इनका आकार क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इनका ये जो होते हैं वो आपका सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये वाला ये क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं। क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे ग्रेनाइट, क्या है, ग्रेनाइट, ये क्या है, अंदर ही अंदर ये अंदर बन जाता है। जब मैग्मा अंदर की ओर जम जाता है, पृथ्वी के अंदर की ओर, तो वो क्या बना देता है, ग्रेनाइट बना देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये सारे जो शेप बन रहे हैं, ये सारे जो शेप बने, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इन सारे शेपों का नाम क्या है। तो देखिए, अगर वोल्केनो अगर निकला और इस तरीके का शेप बनाया, तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस तरीके का शेप बनाया है ना, मैंने हथौड़ी टाइप का शेप बनाया, इसको कहते हैं लाइकोलिथ। क्या कहते हैं, लाइकोलिथ कहते हैं। अगर इस तरीके का शेप बनाया, इसको कहते हैं सौसर। क्या कहते हैं, सौसर, कटोरा टाइप का, या इसको कहते हैं लाइपोलिथ। क्या कहते हैं, लाइपोलिथ, है ना, लाइपोलिथ। एक सेकंड देख लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है लाइकोलिथ है। जब हथौड़ा टाइप का बनता है तो कोको कोला, ये इस तरीके से बर्फ जैसा जो होता है, लाइकोलिथ। तो ये सौसर है, लाइपोलिथ। एक बनता है इस तरीके से, इसको कहते हैं फाइकोलिथ। क्या बनता है, इसको फाइकोलिथ कहते हैं इसको। ठीक है, फिर एक होता है इस तरीके से, एक होता है सिलोटी टाइप का, उसको कहते हैं सील कहते हैं। क्या कहते हैं, सील या सीट कहते हैं। क्या कहते हैं, सील या सीट। एक होता है इस तरीके का, इस तरीके का, उसको कहते हैं डाई। क्या कहते हैं, इसको डाई कहते हैं, है ना। एक होता है जेनोलिथ। क्या होता है, जेनोलिथ क्या होता है, जेनोलिथ क्या होता है कि जब वोल्केनो यहाँ से निकलता है तो सिर्फ मैग्मा ही थोड़ी निकलेगा, आसपास का जो मटेरियल है, जैसे इस प्लेट का मटेरियल है, इस प्लेट का मटेरियल खखोर के बाहर रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस प्लेट का मटेरियल भी यहाँ मिल जाता है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से इसका क्या है, अगर ये मैग्मा मैंने सिर्फ अगर मैग्मा निकल रहा है तो ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें क्या होगा, लेकिन मैग्मा तो निकलेगा नहीं, सिर्फ इसमें क्या होगा, कुछ कुछ मटेरियल इसमें मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज इसमें मिल रहा है, इसको कहते हैं जेनोलिथ। मतलब मैग्मा में इम्प्योरिटीज का मिलना क्या कहलाता है, जेनोलिथ कहलाता है। एक होता है ऑटक्रॉप। क्या होता है, ऑटक्रॉप का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर ये सब मटेरियल जमा हो गया, ये जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से जमा हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो धरती है वो धीरे धीरे क्या होता है, टूटते जाता है, खत्म होते जाता है। कैसे, जैसे पानी इसको यहाँ से बहा के ले गया,
या हम लोग मट्टी कोड़ दिए, कोड़ करके जब कोड़ते हैं तो इस सब पदार्थ को बाहर निकलने लगता है, बाहर दिखने लगता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, आउटक्रॉप कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर के चीजों का शेप का बाहर दिखना क्या कहलाता है, आउटक्रॉप कहलाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देखा। अब देखते हैं ये सब क्या है, आकृति था। अब देखते हैं थोड़ा सा कि वोल्केनो होता कितना है टाइम के अकॉर्डिंग, कि मतलब किस किस टाइम पे ये आता है, उसका उस बेस में कितने टाइम का होता है। ठीक है, देखिए आप देखते हैं टाइप्स। टाइप्स का टाइम के बेस पे कि कब कब आता है। पहला होता है एक्टिव, क्या होता है पहला, एक्टिव। दूसरा होता है डॉर्मेंट, क्या होता है, डॉर्मेंट। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है डेड, डेड ऐसा कहते हैं, एक्सटिंक्ट, क्या कहते हैं इसको, एक्सटिंक्ट कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट। एक्टिव का मतलब होता है कि हमेशा आता है, हमेशा, जब भी इसको मौका मिलेगा ये हमेशा आ जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, रेयरली ये कभी कभी आ जाता है। ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, अब ये कभी नहीं आएगा। क्या होगा, ये कभी नहीं आएगा। देख लेते हैं ये सही से आ रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, देखिए एक्टिव, डॉर्मेंट और डेड। हम लोग देखते हैं, पहले एक्टिव देखते हैं कि एक्टिव जो है वो कौन कौन सा एक्टिव वोल्केनो कौन कौन सा। देखिए एक है हवाई आइलैंड, कहाँ है, एक है हवाई आइलैंड है, कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में है, जो यूएसए का पार्ट है। इस हवाई आइलैंड पे, इस हवाई आइलैंड पे क्या है, ये दो वोल्केनो है, दो वोल्केनो है। एक वोल्केनो का नाम है पलामू, पलामू नहीं, पलामू झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, या मामू नहीं, किलामू, क्या, किलामू, इसको कहते हैं किलामू। चलो इसको यहाँ लिखते हैं, क्या है, किलामू, किलामू है ना। और इसको कहते, अब एक किलामू, एक है हवाई, एक है किलामू वोल्केनो, और एक है मोना लोवा, मोना लोवा, मोना लोवा है। क्या ये, देखिए सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, किलामू, सबसे ज्यादा एक्टिव है किलामू वोल्केनो। सबसे बड़ा वोल्केनो कौन है, मोना लोवा, सबसे बड़ा, मतलब इतना वोल्केनो आया है कि वो बड़ा इसका शेप हो गया, तो वो मोना लोवा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो कौन है, सबसे ऊंचा वोल्केनो कौन है, सबसे ऊंचा है कोटापैक्सी, क्या नाम है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। ये कहाँ है, ये कहाँ है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में, कहाँ, इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन आ जाए सबसे साउथ में कौन है, सबसे साउथ में कौन है, सबसे दक्षिण में एक्टिव वोल्केनो कोई है, कौन सा है, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका जो द्वीप है वहां पे, कौन सा है, कौन सा है, एरेबस, क्या नाम है उसका, एरेबस। फिर पूछा जाएगा सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में तो एक है आइसलैंड में, कौन सा है, आइसलैंड में, कौन सा है, एरेबस के बाद कौन है, हेकला, कौन सा है, हेल्का, हेल्का, हेल्का वोल्केनो है जो सबसे आइसलैंड में। ठीक है, फिर पूछेगा कि स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली कौन सा, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बेली या स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है, यह इटली में, कहाँ पे है, इटली में। स्ट्रोम्बोली कहाँ, इटली में। इसको क्या कहा जाता है, ये लिपाली द्वीप पे, कौन सा द्वीप पे है, लिपाली आइलैंड पे। और इसको मेडिटेरियन सी का, जो भूमध्य सागर का लाइट कहा जाता है, भूमध्य सागर का लाइट कहा जाता है। ये हमेशा वहां पर एरप्ट होता ही रहता है। ठीक है, अभी हम लोग एक्टिवे देख रहे हैं। फिर और एक देख लेते हैं, एक देखते हैं एटना, क्या क्या देखते हैं, एटना, एटना कहाँ, इटली में, कहाँ, इटली में, कौन सा आइलैंड पे है, सिसिली आइलैंड पे, कहाँ, सिसिली आइलैंड पे है। ठीक है, एटना। तो ये चीज देखे हम लोग, एक्टिव के बारे में देखे, एक्टिव के बारे में देखे कि एक्टिव वोल्केनो ये सब है। ठीक है, अब देखते हैं डॉर्मेंट वोल्केनो। अब देखते हैं एक डोरमेट, क्या देखते हैं, डोरमेट। देख लेते हैं सही से आ रहा है कि नहीं, देखते हैं,
डोरमेट, ओके सही आ रहा है। देखिए डोरमेट क्या देखे हम लोग कि ये कुंभकर्ण के जैसा, रामायण में जो कुंभकर्ण था 6-6 महीना का जगता था, उसी तरीके से ये भी है, कभी कभी जागता है। तो ऐसा में कौन कौन सा है? अच्छा, एक्टिव वोल्केनो में हम लोग एक चीज देखना भूल गए। एक्टिव वोल्केनो में हमारे इंडिया में भी एक एक्टिव वोल्केनो, जिसका नाम है बैरन। बैरन वोल्केनो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहाँ? मिडिल अंडमान में, ठीक है। ये एक्टिव वोल्केनो है, ओके। और चलिए अब डॉर्मेट देखते हैं। इंडिया में भी एक डॉर्मेट है जिसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम। ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। कैसा है? डॉर्मेट है। दूसरा देखते हैं कौन सा है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। कौन सा है? जापान में। और क्या है? तीसरा क्राकातोवा। क्या है? क्राकातोवा कहाँ है? क्राकातोवा कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। यहाँ भी हमेशा आते रहता है। चौथा क्राकातोवा हो गया। और कुछ है? एक है विसुवियस। क्या नाम है? विसुवियस। विसुवियस वोल्केनो कहाँ है? इटली में। कहाँ है? इटली में। यहाँ भी हमेशा आते रहता है, ठीक। एक है मेयन। क्या है? एक है मेयन। मेयन 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 कहाँ है? मेयन कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस में। ये हमेशा यहाँ भी आते रहता है, ठीक है। ये क्या था? डॉर्मेट के बारे में देखे। और एक चीज अब हम देख लेते हैं एक्सटिंक्ट के बारे में। क्या इसमें? एक्सटिंक्ट की जो हमें खत्म हो गया, अब नहीं आएगा। पहला पोपा कहाँ है? म्यांमार में। पोपा कहाँ है? म्यांमार में। दूसरा नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान या देवबंद। देवबंद। नूर सुल्तान या देवबंद कहाँ पे है? ईरान में। ये अब कभी नहीं आया। तीसरा किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। अफ्रीका में है तंजानिया, वहीं पे वोल्केनो। और क्या है? एकान गुआ। क्या है? एकान गुआ। एकान गुआ कहाँ है? एकान गुआ कहाँ है? ये है एंडीज में है, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में एक एंडीज है। तो ये चीज देखें कि अब ये सब कभी नहीं आएगा, बस याद रखना है कि एग्जाम में पूछ देता है, ओके। चलिए, तो इतना चीज हम लोगों ने देखा था, है ना। और कुछ देख सकते हैं तो कुछ छोटा पॉइंट तो नहीं है। चलिए, एक चीज है वोल्केनो का टाइप्स है। जैसे ये तो हो गया टाइम के बेस पर ना। एक है कि एक्चुअल में होते कितने टाइप्स के, एक्चुअल में होते कितने टाइप्स के हैं ये। जैसे एक होता है एक्टिव वोल्केनो। क्या होता है? एक होता है सील्ड वोल्केनो। क्या होता है? सील्ड वोल्केनो। एक होता है कंपोजिट वोल्केनो। क्या होता है? कंपोजिट वोल्केनो। एक होता है फ्लड बेसाल्ट। तीन चीज, पहला सील्ड, दूसरा कंपोजिट, तीसरा फ्लड बेसाल्ट। देखिए इंडिया का जो दक्कन वाला पार्ट है, ये क्या है? फ्लड बेसाल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब वोल्केनो हुआ ना, यहाँ पर जब वोल्केनो एक्टिविटीज हुआ तो इसमें विस्कोसिटी, मतलब लावा, जो यहाँ पर लावा था, जो विस्कोसिटी था, विस्कोसिटी का मतलब गढ़ापन, पानी का गढ़ापन कैसा था? बहुत कम था, बड़ा गढ़ापन कम था, इसलिए पूरा फैल गया। पूरा क्या हो गया? फैल गया। तो ये क्या था? फ्लड बेसाल्ट था। सील्ड वाला क्या होता है? ये सील्ड क्या होता है? देखिए सील्ड जो वोल्केनो होता है, ये काफी ये साउंड करता है। क्या करता है? ये काफी ज्यादा साउंड करता है, काफी ज्यादा ये साउंड करता है। जब ये निकलेगा या इसमें जब पानी का मात्रा जाता है तो काफी ज्यादा साउंड करता है। ये हमेशा फाउंटेन की तरह निकलता है। कैसा निकलता है? फाउंटेन की तरह निकलता है। इसका विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी जो होता है वो कम होता है। किसका? इसके लावा, इसके मैग्मा का। तो विस्कोसिटी जब कम होता है तो ज्यादा, तो होता क्या है? विस्कोसिटी जब कम होता है तो ये ज्यादा दूर तक फैलता है। जैसे यहाँ से निकला तो ये ज्यादा दूर तक फैलेगा, ज्यादा दूर तक। इसका डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इसका ज्यादा होता है। डायमीटर क्या होता है? इसका ज्यादा होता है। इस कारण से जब डायमीटर ज्यादा हो गया तो स्लोप क्या हो गया? कम हो गया। स्लोप क्या हो गया? मैंने झुकाव क्या हो गया? मैंने झुकाव, एक झुकाव ये भी है, एक झुकाव ये भी है। ये स्लोप क्या है? ज्यादा है। ये स्लोप क्या है? कम है ना। यहाँ पे हम लोग नहीं गिरेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे तुरंत। यहाँ चढ़ना मुश्किल है, यहाँ चढ़ना आसान है।
तो स्लोप क्या है इसका, कम होता है। स्लोप क्या होता है, कम होता है, आसानी से यहाँ पे चढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कंपोजिट क्या होता है, यहाँ पे जैसे वोल्केनो निकला तो एक बार निकला, एक बार निकला है ना, जैसे यहाँ मौत है तो यहाँ एक बार निकल गया, तो फिर इसी पर फिर निकल जाएगा। तो ये मतलब लेयर बाय लेयर जो है वो हमेशा यहाँ पे निकलते जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने आज वोल्केनो को देख लिया। अच्छा, एक चीज़ देखना है कि जो ये सब वोल्केनो एक्टिविटीज़ होता है, ये सब जितना भी वोल्केनो एक्टिविटीज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो है वो प्लेट के मूवमेंट के कारण ही होता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जहाँ वोल्केनो आना ही आना है, वो कौन सा है, रिंग ऑफ फायर। क्या है, रिंग ऑफ फायर। तो ये रिंग ऑफ फायर क्या है, तो ये जो है प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है गोलाकार में। यहाँ पे काफ़ी सारे देश है, जैसे इंडोनेशिया है, जापान है, फिलीपींस है ना, काफ़ी सारे जगह यहाँ पे है, जो बोर्नियो है, ये गोलाकार क्षेत्र में इसी पे स्थित है। जो चीज इस क्षेत्र पे स्थित है, इस गोलाकार के अंदर वाले पार्ट को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो प्लेट है ना, यहाँ का जो प्लेट है वो इस तरीके से हट रहा है। प्लेट जो है, जैसे एक प्लेट ये और एक प्लेट ये दोनों प्लेट जो है ना, ये इधर मूव कर रहा है और ये प्लेट इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो यहाँ पर वोल्केनो निकलने का चांस क्या ज़्यादा है, इसलिए जो एरिया है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रसित एरिया है, फायर एरिया यहाँ हमेशा होते ही रहता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब ठीक है। थैंक यू।